वाह, आज तो हॉलीवुड जैसा फील आ रहा है, मजा आ रहा है भाभी, राम जी की कृपा से। सच गायत्री, तू बहुत अच्छी है। शादी में इतनी मनमानी ना एक माँ ही करने दे सकती है, एक सास नहीं। अब से ये माँ भी इसकी है। क्या हुआ? अब कि होना क्या है, होगा वही जो इन बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया है, वही होगा, है ना? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो हैं कहाँ? लो आ गए। भाइयों और बहनों, मम्मियों और पापाओं, आज जरा दिल थाम लो और साथ में खुशी के आंसू भी, क्योंकि आज रस्में बदलने वाली हैं। लेकिन कस्में नहीं, लेकिन इन रस्मों वादों से पहले होगा थोड़ा सा प्यार। आज हमारे प्यारे रौनक भैया आप सबके सामने काजल भाभी को पहनाएंगे प्यार का पेंडेंट। अब भैया और भाभी एक दूसरे को अपने वाव्स बोलेंगे। काजल, हमारा रौनक तो बहुत ही शर्माता है, ये तो शुरू नहीं करेगा, तुम ही शुरू कर दो। ओके रौनक जी, I promise you that I'll always take care of you, that I'll always love you and your family like they're my family, and I promise that in sickness and health। वचन दीजिए आप सभी धार्मिक कार्यों में मुझे पत्नी स्वरूप बराबर का भागीदार बनाओगे। वचन दीजिए कि आप जीवन की हर अवस्था में मेरा साथ देंगे। वचन दीजिए कि आप पति पत्नी के रिश्ते में किसी पराई स्त्री को भागीदार नहीं बनने देंगे। रौनक जी, रौनक भैया, काजल भाभी ने तो सबको इमोशनल कर दिया है। अब आप भी थोड़ा सेंटियाल हो ना। मुझे भी प्रॉमिस किया था ना कि मुझे मेरी मम्मा से मिलवाएंगे। पूरा किया आपने प्रॉमिस? नहीं ना? क्या हुआ? आप कैसे कह सकते हो कि रौनक सिंह जी जो बोलते हैं, प्रॉमिस आते हैं, वो निभाते भी है? चुप क्यों हो गए? ऐसे क्यों खड़े हो आप? दे दो ना काजल को भी झूठा प्रॉमिस। ना आपके पिताजी ने प्रॉमिसेस निभाए, ना आप निभाने वाले हो।
हम निभाएंगे। हम कस्मों को निभाएंगे। भैया, भाभी ने प्रॉमिस दिए हैं, लिए नहीं है आपसे। अपने आप को संभालो बचवा। पहले खुद लड़खड़ा रहे थे, अब तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। ये सुनहरी मौका है, खोना नहीं। रौनक जी, क्या हुआ? नर्वस हो गए आप? देखिए रौनक जी, नर्वस आइएगा नहीं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी प्रॉमिसेस देंगे ना हमें, वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आप तो उन लोगों में से हैं जो प्रॉमिस बाद में देते हैं और उन्हें पूरा पहले कर देते हैं। So come on, you can do it. काजल जी, हम रौनक, मिस्टर रौनक सिंह, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? गलत घर में घुस गए हो। तीरथ सिंह का घर है, यहाँ पार्टी चल रही है। मिस्टर रौनक सिंह, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्या? गिरफ्तार क्यों? मुस्कान बोस के नाम से इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की गई है। झूठ बोलती है वो लड़की। वो 2 टके की लड़की साजिश कर रही है हमारे रौनक के खिलाफ। ना तो ये उसकी साजिश है और ना ही वो 2 टके की लड़की है। किसी के घर में घुस के बिना उसकी परमिशन के 2 टके की हरकत आपके बेटे ने की है, और इसी के कारण पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई है। इस लड़की मुस्कान ने अच्छा नहीं किया है। अच्छा या बुरा मुस्कान ने नहीं, मैंने किया है। मुस्कान के नाम से FIR मैंने दर्ज की है रौनक सिंह की। ताकि इसे ये पता चल सके कि इस शहर में इसका राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। बहुत बड़ी गलती की, एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी होने वाली बीवी को परेशान किया, उसके परिवार को परेशान किया। अब इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी तो तेरे परिवार को भी उठानी पड़ेगी। गायत्री, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बोलो ना। हे भगवान, कहीं सच में रौनक फिर से उस मुस्कान के पीछे तो नहीं जा रहा है? कुछ बोल भी नहीं रहा है। तुम चुप क्यों? बोलती क्यों है? ये सच बोल रहे? बोलो ना गायत्री। देखो रजनी, मुझे पूरा यकीन है मेरा रौनक ऐसा नहीं कर सकता। तुम भी अपने दबाव पे जरा भरोसा रखो। 1 मिनट, क्या सबूत है आपके पास कि रौनक वहां उस लड़की के यहां गया था? किस बुनियाद पे आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं? बताइए। उस लड़की के साथ रौनक ने अपना रिश्ता नाता बहुत पहले तोड़ दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप मेरी पार्टी में खलल डाल रहे हैं बिना किसी वजह। पूरा दिन ये अपनी होने वाली पत्नी के साथ बाहर गया था, हमसे परमिशन लेके गया था, शाम को हमारे सामने ये वापस आया है। अभी अभी आपने कहा कि वो आपकी होने वाली बहू के साथ घर के बाहर था, तो यानी कि वो किसी तरीके से घर से बाहर निकल के मेरे घर में आ गया।
बहुत बड़ी गलती की तूने। मेरे घर में घुसकर मुस्कान को परेशान किया। इसके चक्कर में तुझे गिरफ्तार किया जाता। मिस्टर रौनक तीरथ राज सिंह। गिरफ्तार करो इसे। यस सर। मेरे बचुआ को गिरफ्तार नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते तुम। मिस्टर तीरथ राज सिंह, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर सुजॉय, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। रौनक जी पूरा टाइम मेरे साथ ही थे। देखिए, जिसको जो सफाई देनी है वो पुलिस स्टेशन आके सफाई देगा। हथकड़ी बांधो इसे, ले चलो। कांस्टेबल, लॉकअप खोलिए और डालिए हमारे मेहमान को अंदर, और फिर उसके बाद चार्जशीट बनाइए इनकी। मत डालिए इन अहवालात में। सुजॉय, प्लीज रौनक जी को छोड़ दो। मुस्कान, ये आदमी जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया और रौनक जी नहीं थे वो। मेरा मतलब लाइट नहीं थी तो मैं ठीक से देख नहीं पाई कौन था। अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाना इंस्पेक्टर। पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? जानते हैं मैं कौन हूं? 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी वर्दी उतारने में। मुझे उतार दूंगा सारी वर्दी यहीं पर तुम्हारी मैं, और तुम्हारी ये हेकड़ी। कैसे लेके आया हथकड़ी बना के? कोई सबूत है तेरे पास कि ये मेरा बेटा मुस्कान के कमरे में था? तुमने अपनी आंखों से देखा था? देखा था? प्लीज शांत हो जाइए ना, अपने आपे में रहिए और शांति से जल्दी से सब कुछ निपटा के रौनक को निकालिए पुलिस स्टेशन से बाहर। इतनी देर से मैं भी आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी इंस्पेक्टर सुजॉय। रौनक जी पूरा टाइम मेरे साथ ही थे। चलिए अब खोलिए हथकड़ी।
और कितने दुख दोगे तुम हमें। चैन नहीं पड़ा तो हम लोग का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? बस माँ। हाँ, बस ही तो कर दिया है। चलो रौनक। नहीं नहीं, आप लोग बेवजह परेशान मत होइए, पुलिस को बस गलतफहमी हुई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गलतफहमी थी, सब कुछ ठीक हो गया। अब जब सब कुछ ठीक हो ही चुका है तो फिर हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कोई चीज खटक रही है तुम्हें? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो रौनक जी पे पूरा यकीन है, क्योंकि लेटली उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसमें उनकी पूरी शिद्दत, उनकी पूरी केयर, उनका प्यार, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब था। तो जहां पर इतना प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग ये सब है, तो वहां इन सब प्रॉमिसेस की क्या जरूरत? मुस्कान, कार्रवाई क्यों नहीं करनी थी तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया उन सबको कि वो रौनक ही था? मुझे माफ कर देना सुजय। रौनक जी के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने जो कुछ भी किया, जाने अनजाने में किया या गलती से किया, फिर भी अगर वो नहीं होते तो मैं कोठे की जिंदगी से कभी आजाद नहीं हो पाती। पता नहीं सर जी मुझे कहाँ पहुंचा देते। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया। चाहते हुए या ना चाहते हुए उनका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। सुजय प्लीज ये बात किसी से मत कहना कि रौनक जी वहां मेरे कमरे में आए थे। मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े या बने, बस ये किस्से को खत्म कर, अपने बीते हुए कल को भुलाकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ सुजय। मुस्कान, लेकिन ये रौनक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला इतनी आसानी से। इसको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं सुजय, रौनक जी को गलतियां करने दो। इंसान एक गलती करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, पर कब तक करेगा? फिर थक जाता है इंसान। अब मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा। क्यों बार बार परेशान कर रहे हो आप मुझे? जो खुद पहले से परेशान है वो किसी और को परेशान कैसे करेगा? अरे हमें तो एक ही बात से इतनी परेशानी है कि उसे इतनी नफरत क्यों? आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए। रौनक जी, बेहतर यही होगा कि आप चले जाइए यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी बहुत दूर, क्योंकि ये नफरत अब कभी मिटने वाली नहीं है। हाँ? मम्मा, इस वक्त सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। कुछ पूछने आई थी तुझसे। तो
पूछे ना। सच सच बताओ, आप क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आप उस रौनक के बारे में सोच रहे हो ना? तो गया था ना वहां? कहाँ? मुस्कान के पास। वही आया था ना आपसे मिलने के लिए इस कमरे में? क्या हुआ? नहीं। तुमने रौनक सिंह को अरेस्ट किया, हवालात लेके तुमने किस बिना पर एक कार्रवाई की? क्या तुमने खुद उसे अपने घर में देखा था? तो तुम्हारी होने वाली वाइफ ने देखा था? नो सर, उसने भी नहीं देखा। तो बिना प्रूफ के तुमने क्यों की कार्रवाई? बातों से कुछ नहीं होगा डीसीपी बैनर्जी। अभी फोन आएगा, अभी एक मंत्री का फोन आएगा, इसका तबादला कराओ। अपनी होने वाली पत्नी को ले और निकल जाए शहर से बाहर। इतना दूर जाना कि कोई भी तेरी मुस्कान तक कभी पहुंच ही ना पाए। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे कोलकाता के बाहर भेज दूंगा। अरे क्या हुआ सुनीता जी? लगता है आप आज बहुत थक गई है। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिन के लिए ना छुट्टी ले लीजिए। आखिर हमारे सुजॉय को भी तो छुट्टी मिली थी, तो आप भी ले लीजिए। अब ऐसे किसी को छुट्टी थोड़ी मिलती है, और जहाँ तक मुझे पता चला है उनको छुट्टी शहर के बड़े बिजनेसमैन तीरथ राज सिंह और सरजी के दबाव के कारण छुट्टी मिली थी। और कल की घटना के बाद तो वो लोग इंस्पेक्टर सुजॉय के तबादले के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। माँ, मेरी एक विश है। हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि मेरी हल्दी की रस्म ना काली माँ के मंदिर में हो। काजल जी, आपकी ये विश भी पूरी हो जाएगी। चलो अच्छा है, इसी बहाने माता रानी के दर्शन करके आएंगे राम जी की कृपा से। बिल्कुल, तो हम जाके सब देखते हैं कि वहाँ पे सब व्यवस्था वगैरह देख लेते हैं, मतलब सब कुछ अरेंजिया लेते हैं, फिर आप लोग आ जाइएगा। क्या बात है, आज सब लोग एक ही साथ इकट्ठे यहाँ पर। अच्छा सुजॉय, मुस्कान, तुम लोग मना मत करना। जो हल्दी मुस्कान को लगने वाली है, काली माता की चरणों की हल्दी से मिलाकर ही मुस्कान को लगाऊंगी। और इसलिए मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और ये शुभ काम मैं ही करूंगी। ठीक है? ठीक है। और जब तक आप वापस आएंगी, सारे घर का काम हम दोनों कर लेंगे। हाँ। एक सेकंड। हवलदार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुस्कान, आज ये दोनों यहीं पर तैनात रहेंगे दिन भर। अगर रौनक ने जरा से भी चूं-चां करने की कोशिश की तो उसकी आवाज ही नहीं, बल्कि उसे भी बंद कर दूंगा हवालात में मैं। मुस्कान, देखो तुम्हारी सेफ्टी के मामले में जरा से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे मुझे तुम्हारी बात ना मानने पे मजबूर होना पड़े। मैं चलता हूं। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं। एक काम करो, मंदिर पहुंचो, देखो सारी तैयारियां हुई है कि नहीं। सब कुछ निपटा के वहां पहुंचो, सबको इकट्ठा वहीं करो, हम आते हैं। हम आते हैं का क्या मतलब है? मतलब आते हैं, बात समझ नहीं आ रही तुम। और कोशिश करना कोई यहाँ इस मार्केट के रास्ते से ना, अगर हम टाइम पे ना पहुंचे। कोई अगर हमारे बारे में पूछे तो बहाना बना देना, ठीक है? ठीक है, संभाल लेना। संभालते हैं, चलिए।
सकते। देखो, हम कोई झगड़ा करने नहीं आए, हमें 2 मिनट शांतिपूर्वक बात करनी है। हमें अंदर जाने दो। हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। 1 मिनट। आंटी जी, हमें 2 मिनट सिर्फ मुस्कान से बात करनी है। देखिए, हमें अपनी सफाई में कुछ कहना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझसे बेटा, बिना किसी के बात सुने कोई भी फैसला लेना गलत है। आप एक बार सुन तो लो वो क्या बोलना चाहता है। माँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कहना चाह रहे होंगे ये। मैं इनको पता है कि कल मेरी शादी है, इनकी खुद की भी शादी। फिर भी ऐसे रस्मों के बीच में आकर बार बार विघ्न डाल रहे, बार बार तमाशा कर रहे। हाँ दीदी, मुस्कान ठीक कह रही है। और वैसे भी इस रौनक के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है हमें क्या पता। तो बेहतर यही होगा कि मुस्कान इससे बात ना करे। तुम जाओ यहाँ से। मुस्कान, ये लोग हमें नहीं समझते, नहीं जानते। और तुम तो जानती हो। फिर भी देखिए, कहा ना अंदर नहीं जा सकते। हमें सिर्फ 2 मिनट बात करनी है तुमसे। बस ये जानना है कि तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करती हो। उसके बाद हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज बख्श दीजिए हमें। चले जाइए यहाँ से प्लीज। देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन उसकी एक वजह है। क्या? बताइए वो सच क्या है जिसे बताने के लिए आपने इतनी हदें पार की और हदें पार किए जा रहे हो? बोलो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमें हमारी बात पूरी करने दो। वो इसलिए थी क्योंकि हम तुम्हारी मम्मा का इलाज करवा रहे थे। बस यही वजह है। कब से कहने की कोशिश कर रहे, तुम हमारी बात ही नहीं सुन रही हो। बस यही वजह है। वाह रौनक बाबू वाह, आप तो बड़े दयालु। मेरी ही मम्मा का इलाज करवा रहे थे और मुझे ही नहीं बताया। वाह। उसका हमारी बात तो सुन लो। और यही बात तो हम भी सुनने आए।
थोड़ी बातचीत मुझसे भी तो कर ले। क्या है, बड़े लोग छोटी बातें। सुना था कि वर्दी में गर्मी होती है, आज देख भी लिया। नहीं, अगर अपनी वर्दी की गर्मी दिखाई होती ना, तेरी गर्मी नहीं रहती। इंस्पेक्टर, आपको गर्मी नहीं दिखाते। डायलॉग अच्छा, अब तुम भी सुनो। समंदर के सामने आग की कोई औकात नहीं होती। अगर आजमाना है तो मैदान में आजमा। ले, ना तो वर्दी और ना ही प्रोटेक्शन। अब बोल। तुम बोल लो, जितना बोलना है बोल लो। मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अब मेरे हाथ पैर बोलेंगे। और हाँ, चारों में से कोई बीच में नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, इनकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें सहारा देने के लिए। सहारे की जरूरत तुम जैसे अमीर जादों को पड़ती है, क्योंकि जिनके बाप उनके किए पाप को धोने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, और फिर हम जैसे ऑफिसर्स को वर्दी उतारने की धमकी देती है। और उन्हें क्या पता कि ये सुजाय वर्दी में रहकर भी और बिना वर्दी के भी ड्यूटी निभाता है। तू अपनी सोच मेरी छोड़। पकड़ा नहीं, अरबी से छोड़ने की भीख मांगने लगे। शाउट आओ मत, जरा हम भी तो देखें, सिर्फ बातों में दम है या फिर इन बाजुओं में भी। सुनिए, बाजार वाले रास्ते से ले लो। हाँ हाँ भाभी, वहाँ से मंदिर भी नजदीक पड़ेगा राम जी की कृपा से, वहीं से चलते हैं। आज हमारे भैया जी की हल्दी की रस्म है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी रहे। सब एकदम ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। सारे परिवार वाले आने वाले हैं और भैया जी का कोई अता पता ही नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि भैया जी टाइम से आएंगे भी या नहीं आएंगे। भैया जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं यार? अपना भैया जी से दोस्ती करने का मतलब है खतरे से दोस्ती करना। भगवान जी प्लीज आज हमारी रक्षा कर लेना और हमारे भैया जी की भी प्लीज। गायत्री, मैं देखता हूँ, एक मिनट तक। हाँ हनुमान, बोलो। वो आंटी जी, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज ना आप मार्केट वाले रास्ते से मत आना। वो क्या है ना कि वहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ, आप लोग दूसरे रास्ते से आ जाइएगा। ओके बेटा। हनुमान का फोन था, कह रहा है कि मार्केट वाले रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से जाए, वहाँ जाम लगा है। पहले नहीं बोल सकता था? चलिए आइए, बैठ जाइए। ठीक है। मुसु बेटा, क्या देख रही हो? जाओ, रोको इन्हें, जाओ। रोनक जी, रुक जाइए।
आज आपने पूरी तरह से साबित कर दिया कि आप में और आपके बाप में कोई फर्क नहीं है। इंसानियत दोनों के दोनों में नहीं है। बाप अपना जमीर बेचकर कोठे की औरतों पर जुर्म करता है और बेटा अपनी इज्जत बेचकर सरेआम गुंडागर्दी करता है। प्लीज रौनक जी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, प्लीज भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए बहुत दूर। आधी जिंदगी आपके बाप ने खराब कर दी है। बची हुई जिंदगी आप खराब मत कीजिए। हमसे हमारी जिंदगी मत छीनिए। आज के बाद ना आपसे कोई सफाई सुननी है मुझे, ना आपका चेहरा देखना है और ना ही मुझे अपना चेहरा आपको दिखाना है। फिर आपको इन आंखों में नफरत भी नहीं दिखाई देगी। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इतनी सी बात मान लीजिए। आप कहे तो आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, पर प्लीज चले जाइए हमारी जिंदगी से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। अरे हम तो बस एक मौका चाहते थे कि सब कुछ बोल दे, बस।